हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल दोस्तों। मैं शिव गोपाल और स्वागत करता हूं आपका ईबीएस क्लास 10th में। दोस्तों आज के वीडियो में मैं आपको क्लास 10th मैथ का जो पहला चैप्टर है वो आपको बताने वाले हैं। इसमें दोस्तों आपका जो पहला चैप्टर है वह है वास्तविक संख्याएं। इसमें दोस्तों प्रश्नावली 1.1 आज का हम आपको बताने वाले हैं। प्रश्नावली 1.1 का पहला चैप्टर का पहला क्वेश्चन। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन में क्या बताया गया है, निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग कीजिए। दोस्तों एचसीएफ तो हम बहुत प्रकार से निकालते हैं, लेकिन इन्होंने इसमें बताया है कि जो आपका यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म है उसकी सहायता से आपको एचसीएफ निकालना है। तो दोस्तों हम देख लेते हैं कि एचसीएफ कैसे निकाला जाएगा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके। दोस्तों जैसे कि यहाँ पे होता है आपका भाजक और ये आपका होता है भाज्य और ये आपका यहाँ पे होता है भागफल। और दोस्तों यहाँ पे जो आता है उसे हम कहते हैं शेषफल, है ना दोस्तों। तो दोस्तों आपका जो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म है इसे हम a बराबर BQ प्लस R से दर्शाते हैं, क्योंकि दोस्तों ये आपका a जो है ये आपका भाज्य होता है। तो आपका यहाँ पे हो जाएगा a बराबर भाज्य। और दोस्तों आपका जो b है वो क्या होगा, b आपका है भाजक। और दोस्तों आपका जो q है वो है भागफल। और दोस्तों जो आपका r है वह है शेषफल, है ना दोस्तों। तो दोस्तों आपका यहाँ पे हो जाएगा भाज्य a, भागफल आपका q और भाजक आपका b और शेषफल आपका हो जाता है यहाँ पे r। तो इस प्रकार से दोस्तों यहाँ पे आपका हुआ भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। यही दोस्तों आपका यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म है। इसी पे हमें क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। इसे ये कैसे अप्लाई होता है चलिए जान लेते हैं। दोस्तों यहाँ पे आपका पहला प्रश्न आपका है आई में बताया गया है 135 और 225। तो दोस्तों इसमें पहले तो हमें ये देखना होगा बड़ी संख्या कौन सी है। तो दोस्तों 225 आपकी 135 से बड़ी संख्या है। तो दोस्तों इसे हम सॉल्व करेंगे। तो अब हम सॉल्व करेंगे। सॉल्व दोस्तों ये कैसे होगा, देखिए दोस्तों जो छोटी संख्या है उसे हम भाजक के रूप में लेंगे और जो बड़ी संख्या है उसे हम भाज्य के रूप में लेंगे। तो दोस्तों 135 का जब भाग 225 में देंगे तो एक भाग जाएगा और यहाँ पे 135 आ जाएगा। तो 5 में से 5 चला जाएगा, 0 आपका आ जाएगा। 2 में से 3 जाएगा नहीं, हासिल लोगे तो 12 में से 3 चले जाएंगे, आपका यहाँ पे 9 आ जाएगा। फिर यहाँ बचेगा 1 में से 1 चले जाएगा, खत्म। फिर दोस्तों आपका यहाँ पे आ जाएगा 90। तो दोस्तों ये जो 90 है तो आपको यहाँ पे लिखना होगा, इसी के फॉर्म में यहाँ पे लिखना होगा। तो यहाँ पे आप लिखेंगे a बराबर BQ प्लस R। तो दोस्तों a आपका इसमें कौन सा हो जाएगा, ये आपका होगा b, ये होगा a, ये होगा q, ये होगा r। दोस्तों आपका ये जो a है, a यहाँ पे है 225 बराबर b आपका है 135 और q आपका है 1, उसके बाद प्लस करके r आपका आया है यहाँ पे 90। तो दोस्तों हम यहाँ पे लिखेंगे शेषफल आपका आया है यहाँ पे, शेषफल 0 के बराबर अभी नहीं आया है, तो आपका ये यहाँ पे ऐसे ही रहेगा। अब दोस्तों अगर शेषफल आपका 0 नहीं आया है तो आपको क्या करना होगा, जब दोस्तों आपका ये जो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म है ये क्या कहती है कि जब आपका शेषफल 0 नहीं आता है तो इसे आप ऐसे भागित कर देंगे। उसके बाद जो आपका यहाँ पे भाजक होगा वही भाजक का यहाँ पे भाज्य बना लेंगे, तो आपका 135 हो जाएगा। फिर दोस्तों इसका इसमें हम भाग देंगे तो ये भी एक बार ही जाएगा और यहाँ पे आपका 90 आ जाएगा। फिर यहाँ पे 5 हो जाएगा और आपका 3 में से 9 जाएगा नहीं, तो 13 में से 9 चले जाएगा, तो आपका यहाँ पे 45 बचेगा। तो दोस्तों ये आपका रफ वर्क होगा, ये हल में नहीं होगा, ये आपको अलग रफ वर्क में करना होगा। मेन आपके ये होते हैं। फिर दोस्तों आपको यहाँ पे लिखना है a बराबर BQ प्लस R। तो दोस्तों आपका यहाँ पे a आपका 135 हो जाएगा, b 90 हो जाएगा और q दोस्तों आपका 1 हो जाएगा, r आपका 45 हो जाएगा। तो दोस्तों a जो है आपका यहाँ पे 135
बराबर बी दोस्तों जो आपका है वो हो जाएगा 90 और क्यू आपका 1 और प्लस आर आपका 45, ये आपका यहाँ पे हो जाएगा। फिर दोस्तों आपका यहाँ पे 45 है तो 45 का भाग हम 90 से कर देंगे तो 90 हो जाएगा, तो 45 भागित 90। फिर दोस्तों आपका यहाँ पे इसका भाग देंगे तो 2 बार जाएगा, 90 आ जाएगा और यहाँ पे लास्ट में आपका 0 हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे आपका नहीं है तो यहाँ पे हम लिखेंगे शेषफल बराबर नहीं है 0 के। फिर दोस्तों आपका ये लिखेंगे, ये आपका हो जाएगा बी, ए, क्यू और ये आर। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 90 बराबर बी क्यू, तो बी आपका है 45, क्यू है 2 प्लस 0। तो यहाँ पे हम दोस्तों लिखेंगे शेषफल बराबर है 0 के। तो दोस्तों लास्ट में हमें लिखना होगा यहाँ पे चूंकि इसका शेषफल शून्य आया है, अतः 135 और 225 का HCF 45 होगा। तो दोस्तों अब फाइनली हमें उत्तर मिल चुका है, इसका उत्तर है 45। तो दोस्तों आप समझ गए हैं कि आपको ये जो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का है प्रयोग कैसे करना है। चलो दोस्तों रिवीजन के लिए दोबारा हम बता देते हैं। दोस्तों प्रश्नावली आपका 1.1 है, इसमें बताया गया है निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग कीजिए। पहला दोस्तों आपका बताया गया है 135 और 225 में। दोस्तों आप पहले जानते हैं भाजक, भाज्य और भागफल शेषफल, ये आपको बी से डिनोट करना है, भाज्य को ए से और भागफल को क्यू से और शेषफल को आर को। तो दोस्तों आपका यहाँ पे बन जाता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ए भाज्य है, बी भाजक है, क्यू आपका भागफल है, आर शेषफल है। तो भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। दोस्तों 135 और 225 का आपको यहाँ पे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके HCF ज्ञात करना था। तो दोस्तों 225 आपका 135 से बड़ा है, तो दोस्तों यहाँ पे 135 और जो आपका ये 135 भाजक हो जाएगा, 225 भाज्य हो जाएगा। फिर दोस्तों 135 का 225 में भाग देंगे तो एक बार जाएगा आपका 135 आ जाएगा और शेषफल आपका 90 हो जाएगा। फिर दोस्तों इतना होने के बाद आपको यहाँ पे ए बराबर बी क्यू प्लस आर लिखना है। ये लिखने के बाद आपका यहाँ पे भाज्य रहेगा, ए आपका यहाँ पे 225 है, फिर आपका भाजक रहेगा बी आपका 135 है, फिर आपका क्यू रहेगा, क्यू आपका भागफल है तो 1 हो जाएगा, 90 यहाँ पे शेषफल बचा है। चूंकि आपका शेषफल 0 नहीं आया है तो इसे हम आगे और बढ़ाएंगे, तो आपका यह जो 90 हो जाएगा, तो आपका भाजक रहेगा वो यहाँ पे लिखा जाएगा 135, फिर 90 का भाग देंगे, एक बार जाएगा तो 90 से घटाएंगे तो 45 आपका शेषफल आ जाएगा। फिर यही आपको यहाँ पे लिखना है ए बराबर बी क्यू प्लस आर। फिर दोस्तों आपका यहाँ पे भाजक हो जाएगा 135 ए और आपका बी हो जाएगा 90, उसके बाद आपका दो भागफल हो जाएगा 1, उसके बाद आपका जो शेषफल है वो 45 हो जाएगा। यहाँ पे दोस्तों आपका शेषफल 0 के बराबर नहीं आया। फिर दोस्तों यही हम यहाँ पे अपनाएंगे, 45 का भाग 90 में दे देंगे तो 45 भागित 90 करेंगे तो 2 बार जाएगा और यहाँ पे आपका अंत में शून्य आ जाएगा। तो 90 बराबर यहाँ पे आपका 45 गुणे 2 हो जाएगा प्लस 0, यानी कि आपका बी क्यू प्लस आर हो जाएगा। शेषफल दोस्तों आपका 0 आ जाएगा, तो आपको लास्ट में लिखना है चूंकि इसका शेषफल शून्य आया है, अतः 135 और 225 का HCF आपका 45 होगा। तो ये आपका क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा, कोई डाउट रह गया हो तो कमेंट में पूछ लेना। तो दोस्तों अब देख लेते हैं सेकेंड आपका 196 और 38,220 का। तो आपका देख लेते हैं सेकेंड में क्या बताया गया है। दोस्तों सेकेंड में आपका बताया गया है 196 और 38,220 का आपका यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके HCF ज्ञात करना है। तो दोस्तों हम यहाँ पे जान चुके हैं, आपको फिर से बता दे रहे हैं। ये दोस्तों आपका हो जाता है भाजक और ये आपका हो जाता है भाज्य और ये आपका हो जाता है भागफल और ये दोस्तों आपका हो जाता है शेषफल। तो दोस्तों यहाँ पे आपका हो जाता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ये दोस्तों आपका यहाँ पे होगा भाज्य और आपका भाजक हो जाएगा बी, भागफल आपका हो जाएगा क्यू और शेषफल आपका आर हो जाएगा, है ना दोस्तों, समझ गए ना। तो दोस्तों इसमें आपका 38,220 बड़ा है आपका 196 से,
तो जो आपका 38,220 है ये आपका भाज्य हो जाएगा और 196 आपका भाजक हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 196 भागित 38,220। तो दोस्तों आप इसे कैसे सॉल्व करेंगे? दोस्तों इसे सॉल्व करने के लिए आप डायरेक्ट इसका पहाड़ा इसमें पढ़ोगे नहीं, आपका ज़्यादा लंबा चला जाएगा। तो दोस्तों आपके यहाँ 3 अंक हैं, तो 1 2 3 आप इतने अंक पहले ले लीजिए। फिर 196 का जब 382 से हम भाग देंगे तो आपका यहाँ पे एक बार ही जाएगा और 196 आ जाएगा। तो यहाँ पे एक बार जाएगा, 196 आपका यहाँ पे आ जाएगा। फिर आपका दोस्तों 2 में से 6 जाएगा नहीं, हासिल लेंगे तो 12 में से 6 चला जाएगा, 6 बचेगा। उसके बाद दोस्तों आपका यहाँ पे 7 बचेगा, हासिल लेंगे तो 17 में से जब 9 चले जाएंगे आपका यहाँ पे 8 बचेगा। उसके बाद आपका यहाँ पे 2 में से 1 चला जाएगा, 1 बचेगा। तो दोस्तों फाइनली आपका यहाँ पे 186 आ जाएगा। फिर दोस्तों आपको क्या करना है, ये आप यहाँ तक ले चुके थे, अब आपको इसको आगे बढ़ाना है और 2 यहाँ पे उतार लेना है। फिर दोस्तों जब 196 का हम 1862 से भाग देंगे तो दोस्तों आपका ये 9 बार जाएगा। कितने बार जाएगा? 9 बार जाएगा। तो जब 9 बार जाएगा तो आपका यहाँ पे 1764 आ जाएगा, 1764। फिर दोस्तों आपको इसको घटा देना है, 2 में से 4 जाएगा ना, हासिल लेंगे 12 में से 4 जाएगा तो 8 बच जाएगा। फिर दोस्तों आपका यहाँ बचेगा 5, हासिल लेंगे 15 में से आपका 6 जाएगा, यहाँ पर बचेगा 9। फिर 7 में से 7 जाएगा, 0 आ जाएगा, 1 में से 1 जाएगा, 0 आ जाएगा। फिर दोस्तों आपका यहाँ पे 98 बचा है, तो इसको हम आगे बढ़ाएंगे तो आपका यहाँ पे 0 ले लेंगे। तो जब 196 का 980 के साथ दोस्तों हम भाग करेंगे तो आपका दोस्तों ये 5 बार जाएगा, और 5 बार जब जो दोस्तों ये जाएगा तो आपको यहाँ पे 980 ही प्राप्त हो जाएगा। फिर दोस्तों 0 में से 0 जाएगा, 8 में से 8 चलेगा जाएगा, 0 बचेगा, 9 में से 9 चला जाएगा, 0 बचेगा। तो फाइनली दोस्तों यहाँ पे आपका शेषफल जो है वह शून्य आ चुका है। तो दोस्तों हम यहाँ पे लिखेंगे आपका BQ प्लस R, A बराबर BQ प्लस R आपका दोस्तों हम यहाँ पे लिखेंगे। तो दोस्तों आपका जो A है ये है, और आपका जो B है 196 है, Q आपका 195 है, और 0 आपका शेषफल R है। तो दोस्तों A आपका यहाँ पे है 38,220 बराबर B दोस्तों आपका 196 है। उसके बाद दोस्तों गुणा करेंगे, Q आपका 195 है और R आपका शेषफल शून्य आ गया है। तो दोस्तों हम यहाँ पे लिखेंगे शेषफल बराबर आ गया है 0 के। तो यहाँ पे दोस्तों हम लिखेंगे चूंकि 196 और 38,220 का शेषफल शून्य आया है, अतः 196 और 38,220 का HCF 196 होगा। है ना दोस्तों, ये आपको समझ में आ गया होगा। देखो हम फिर से रिवीजन करवा दे रहे हैं। दोस्तों 196 और 38,220 का हमें यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके इसका HCF ज्ञात करना था। तो दोस्तों भाजक, भाज्य और भागफल शेषफल आपका इस तरह से होता है। तो दोस्तों भाजक को हम B से, भाज्य को A से, भागफल को Q से और शेषफल को R से डिनोट करते हैं। फिर दोस्तों आपका यहाँ पे A बराबर BQ प्लस R हो जाएगा, यानी कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। उसके बाद दोस्तों 38,220 आपका 196 से बड़ा है, तो आपका 38,220 हम भाज्य के रूप में लिखेंगे और 196 को भाजक के रूप में लिखेंगे। फिर दोस्तों हम 3 यहाँ पे लेंगे आपका, क्योंकि ये बड़ी संख्या है, एक बार में जाएगा नहीं है और हमें इसका पहाड़ा भी नहीं आता है, तो हमें 196 का पहले 3 से भाग करना होगा, यानी कि 196 का 382 से जब भाग देंगे तो एक बार ही जाएगा, 196 आ जाएगा। फिर इसको माइनस करेंगे तो आपका 186 आ जाएगा। फिर दोस्तों इसको हम आगे बढ़ाएंगे तो 2 आपका यहाँ पे उतार लिया जाएगा। फिर 196 का 1862 से भाग देंगे तो 9 बार जाएगा, तो आपका यहाँ पे 1764 आ जाएगा। फिर दोस्तों इसको हम माइनस करेंगे तो आपका यहाँ पे 98 आ जाएगा। 98 जब आएगा तो इसको हम आगे बढ़ा के 0 यहाँ पे उतार लेंगे, तो 0 उतारने के बाद 196 का जब हम 980 से भाग देंगे तो 5 बार आपका जाएगा और यहाँ पे 980 आ जाएगा। 980 से जब इसे माइनस करेंगे तो आपका 0 शेषफल आ जाता है। फिर दोस्तों हम यहाँ पे लिखेंगे A बराबर BQ प्लस R, ये आपका फार्मूला होता है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का।
तो भी दोस्तों आपका ये जो आपका यहाँ पे भाज्य है वो 38,220 है, तो भाज्य पे हम लिखेंगे एक ही जगह पर 38,220। आपका बी आपका हो जाता है यहाँ पे भाजक 196 है, उसके बाद आपका क्यों हो जाता है भागफल 195 है। फिर दोस्तों आपका शेषफल आया है 0। फिर दोस्तों हम यहाँ पे लिखेंगे शेषफल 0 आया है, तो चूंकि 196 और 38,220 का शेषफल शून्य आया है, अतः 196 और 38,220 का HCF 196 होगा। तो दोस्तों आपका ये हो गया है। तो दोस्तों लगे में आपका देख लेते हैं तीसरा। दोस्तों तीसरा आपका देख लेते हैं। तीसरे में 867 और 255 का हमें यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके HCF ज्ञात करना है। तो दोस्तों अब हम देख लेते हैं आपका तीसरा 867 और 255 का हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके इसका HCF ज्ञात करेंगे। तो दोस्तों इसका HCF ज्ञात करने के लिए हमें यहाँ पे देखना होगा जो आपका 867 है दोस्तों ना, वो 255 से बड़ा है। तो दोस्तों आपका यहाँ पे हो जाएगा भाज्य, उसके बाद ये आपका यहाँ पे होता है भाजक, और ये दोस्तों आपका होगा भागफल। फिर दोस्तों यहाँ पे आता है उसे हम कहते हैं शेषफल, है ना दोस्तों। ये दोस्तों आपका शेषफल हो जाता है। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम कहता है A बराबर BQ प्लस R, है ना दोस्तों। ये दोस्तों आपका यहाँ पे हो जाता है भाज्य, और B आपका हो जाता है भाजक, और उसके बाद दोस्तों भागफल आपका हो जाता है Q, और शेषफल दोस्तों आपका हो जाता है R। तो इसका दोस्तों हम प्रयोग करेंगे। तो दोस्तों आपकी बड़ी संख्या है 867, तो इसे हम भाज्य के रूप में लेंगे। उसके बाद दोस्तों आपका 255 हम भाजक के रूप में लेंगे। फिर दोस्तों इसका 255 का 867 से जब हम भाग देंगे तो ये दोस्तों आपका जाएगा 3 बार। जब 3 बार जाएगा तो 765 यहाँ पे आ जाएगा, ये जाएगा यहाँ पे 3 बार। तो दोस्तों 7 में से जब 5 जाएगा आपका 2 आ जाएगा, 6 में से 6 जाएगा 0 आ जाएगा, 8 में से जब आपका 7 जाएगा तो 1 आ जाएगा। फिर दोस्तों अब यहाँ पे हमें लिखना होगा, यहाँ पे लिखना हमें ये होगा A बराबर BQ प्लस R। तो दोस्तों A आपका यहाँ पे है 867, B आपका 255, 3 है ये Q है, और उसके बाद 102 आपका R है। तो दोस्तों A आपका यहाँ पे 867 बराबर B 255 गुणे Q आपका है 3 प्लस R है 102। तो दोस्तों हमें यहाँ पे लिखना होगा शेषफल बराबर नहीं है 0 के। तो दोस्तों हमें जब शेषफल 0 बराबर नहीं होता है तो ये जो 102 है तो 102 भागित, और जो इसका जो आपका भाजक होता है उसको हम भाज्य यहाँ पे बना लिया जाता है। ये आपका यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम कहता है। तो 102 का जब हम 255 से भाग देंगे दोस्तों, तो 102 का जब 155 से भाग देंगे तो आपका ये 2 बार जाएगा, 2 बार जाएगा, यहाँ पे 204 आ जाएगा, 5 में से 4 जाएगा 1 बचेगा, 5 में से 0 जाएगा 5 आ जाएगा, 2 में से 2 जाएगा 0 आ जाएगा। फिर दोस्तों हमें यहाँ पे लिखना है ये आपका हो जाएगा A, ये B, ये Q, ये R। तो यहाँ पे फिर से हमें लिखना है A बराबर BQ प्लस R। ये दोस्तों आपका है 255 बराबर B आपका है 102, उसके बाद Q आपका है 2, उसके बाद प्लस R है आपका 51। तो यहाँ पे हम लिखेंगे शेषफल डज नॉट बराबर है आपका 0 के, है ना दोस्तों। फिर दोस्तों हम यहाँ पे यही करेंगे, जो आपका 51 है तो उसको हम यहाँ पे भाज बना लेंगे भाजक 102 को। तो यहाँ पे आपका 51 भागित 102 हो जाएगा। फिर 51 का जब हम 102 पे भाग देंगे तो ये 2 भाग जाएगा, 102 आ जाएगा, यहाँ पे आपका लास्ट में 0 आ जाएगा। तो ये दोस्तों आपका A हो जाएगा, ये B हो जाएगा, ये Q हो जाएगा, ये R हो जाएगा। तो दोस्तों हम यहाँ पे लिखेंगे A बराबर BQ प्लस R। तो आपका यहाँ पे A हो जाएगा 102 बराबर B हो जाएगा 51, और आपका Q जो है वो हो जाएगा 2, और R आपका हो जाएगा 0। तो दोस्तों हम यहाँ पे लिखेंगे शेषफल बराबर 0 है। दोस्तों हमें यहाँ पे लिखना होगा चूंकि 867 और 255 का शेषफल हमें यहाँ पर 0 प्राप्त हुआ है, अतः 867 और 255 का HCF 51 होगा,
है ना दोस्तों। ये आपका 51 यहाँ पे आएगा। इसे हम फटाफट रिवीजन के लिए फिर से देख लेते हैं। दोस्तों हमें 867 और 255 का यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके एचसीएफ ज्ञात करना था। तो दोस्तों 867 आपका 255 से बड़ा है, तो यहाँ पे भाजक भाज्य भागफल और शेषफल हो जाएगा। भाजक आपको बी से डिनोट करता है, और भाज्य आपका ए से, और भागफल क्यू से, शेषफल आर से डिनोट करते हैं। तो दोस्तों यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम कहता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर, यानी कि आपका भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल गुणे प्लस शेषफल। तो दोस्तों आपको यहाँ पे लिखना है 255 867। जब 255 का दोस्तों हम 867 से भाग देंगे, 3 भाग जाएगा तो यहाँ पे 765 आ जाएगा। फिर इसको माइनस करेंगे तो 102 आ जाएगा। फिर दोस्तों आपको यहाँ पे लिखना है ए बराबर बी क्यू प्लस आर। फिर दोस्तों उसके बाद 867 लिखना है, आपका यहाँ पे ए होगा, उसके बाद 255 बी होगा और गुणे 3 क्यू होगा प्लस 102 आर हो जाएगा। फिर दोस्तों आपको यहाँ पे नीचे लिखना है शेषफल डज नॉट है आपका 0 के, यानी कि शेषफल 0 के बराबर नहीं है। तो जब 0 के बराबर नहीं होगा तो 102 जो आपका शेषफल आया है ये आपका बन जाएगा भाजक। उसके बाद जो ऊपर आपका भाजक था वो भाज्य बन जाएगा। तो 102 भागे 255 हो जाएगा। जब इसका इसमें भाग देंगे 204 आएगा और 2 भाग जाएगा तो 51 यहाँ पे बच जाएगा। फिर से हमको यहाँ पे लिखना होगा ए बराबर बी क्यू प्लस आर, उसके बाद 255 बराबर 102, यानी कि आपका भाज्य ए 255 102 बी, उसके बाद 2 आपका ये क्यों हो जाएगा प्लस 51 आपका शेषफल हो जाएगा। और यहाँ पे नीचे भी लिखना है शेषफल डज नॉट आपका 0 के बराबर नहीं है। फिर दोस्तों हमें क्या करना होगा, ये आपका जो शेषफल आया था 51, इसे हम भाजक बना लेंगे। फिर 102 आपका जो भाजक था उसे भाज्य बना लेंगे। फिर 51 का 102 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका यहाँ पे 2 भाग जाएगा, 102 आ जाएगा, यहाँ पे शून्य आपका शेषफल बच जाएगा। फिर दोस्तों हमें यहाँ पे लिखना है ए बराबर बी क्यू प्लस आर हो जाएगा। 102 आपका यहाँ पे ए माना जाएगा, 51 आपका भाजक हो जाएगा, 2 आपका भागफल हो जाएगा और शून्य आपका शेषफल आ जाएगा। तो दोस्तों हमें यहाँ पे लिखना होगा शेषफल बराबर 0 के है। तो यानी कि क्योंकि 867 और 255 का शेषफल हमें यहाँ पर शून्य प्राप्त हुआ है, अतः 867 और 255 का एचसीएफ 51 होगा। है ना दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपके कुछ भी डाउट रह गए हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख देना। अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करना और कमेंट में बताना कैसा लगा। आई होप दोस्तों आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। इसका दोस्तों जो पार्ट 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा। तो दोस्तों आज के वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।